नमस्कार, मेरा नाम आयुष्मान सिंह परिहार है और मैं यूथ कांग्रेस विधानसभा नागौद का प्रत्याशी था। इसका कल रिजल्ट आया है। जो भी विजयी हुआ जिले में, प्रदेश में, उनको शुभकामनाएं हैं मेरी। पर एक प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी जब स्क्रूटनी में इन्होंने वोट वापस से अपलोड किए थे, जो रिजेक्ट थे वो वोट हट गए थे, जो होल्ड थे और जो सही वोट थे वो उन्होंने उसका डाटा इन्होंने अपलोड किया था फोन्स पे। मेरे पास सारे फ़ोन नंबर्स हैं, उसमें कितने वोट पहले डले थे, कितने वोट स्क्रूटनी में अपलोड हुए हैं, जिसमें से कितने होल्ड थे और कितने सही थे, वो सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है। जब भी आप कहेंगे मैं आप सबको दिखा दूंगा। बात ये उठती है, जब स्क्रूटनी में उन्होंने वोट अपलोड किया तो वो जो मैंने खुद डलवाए थे वोट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा किसी जिला अध्यक्ष ने डलवाए थे या किसी ब्लॉक अध्यक्ष ने डलवाए थे या किसने डलवाए थे, जो मैंने खुद डलवाए थे उसमें से 1230 वोट मेरे सही थे और 668 वोट मेरे होल्ड थे। ये गिनती मैं आपको एक्चुअल इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पूरे आंकड़े हैं मेरे पास, इसलिए मैं आपको ये एक्चुअल गिनती 668 वोट मेरे होल्ड थे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, और 1230 वोट मेरे सही थे। प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर स्क्रूटनी में एक वोट भी मेरा सही नहीं हुआ तो फिर स्क्रूटनी में मतलब मैंने कुछ किया नहीं, जबकि 90% जो वोट्स मेरे थे वो नेम मिसमैच के थे, जिसको बड़ी आसानी से सुधारा गया है और लोगों ने सुधारा है। लोगों के सही हुए होंगे पर मेरे तो नहीं हुए। पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये है कि चुनाव में जो 1230 वोट मेरे सही थे उसमें से वो भी घट के 1174 वोट रिजल्ट में आए। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि 1174 वोट जो मेरे को मिले हैं उसमें से अगर मैं ये अपने मान लूं या जो जिला अध्यक्ष ने डलाए हैं वो मान लूं या ब्लॉक अध्यक्ष जो 3-3 लड़े हैं वो मान लूं, या तो मैंने उनको वोट डला दिया उन्होंने मेरे को नहीं डलाया, या मैंने डलवा दिया उन्होंने डलवा दिया। तो अब समझने वाली बात यह है कि वोट आखिर गए कहां। ये वो वोट हैं जो मैंने खुद डलवाए हैं और अपनी आंखों से चेक किए हुए वोट हैं। मैं इसमें ये भी नहीं बोल सकता हूं कि किसी और को डलाए होंगे या किसी ने डलवाए होंगे तो उसके भरोसा करके मैंने बोल दिया कि वो वोट नहीं। मैं उन वोटों की बात कर रहा हूं जो मैंने खुद काउंट किया है, और मैं इतने दावे के साथ इसलिए बोल पा रहा हूं, अगर ये स्क्रूटनी में वोट्स अपलोड नहीं हुए होते फिर ये रिजल्ट दे देते तो हम बिल्कुल सहज स्वीकार कर लेते कि हाँ हो सकता है हमारे सारे वोट रिजेक्ट हो गए हैं। और स्क्रूटनी में जब सही वोट की गिनती जो मैंने डलवाए हैं वो 1230 थी और मेरे होल्ड वोटों की गिनती 668 थी, तो 668 में क्या मेरा एक वोट भी सही नहीं हुआ? आप सब जो भी चुनाव लड़े हैं वो सब जानते होंगे कि कैसे स्क्रूटनी हुई है, कैसे क्या हुआ है। मेरा केवल आप सबसे निवेदन ये है कि ऐसा क्यों करना है। अगर किसी एक पैनल को ही सारे पद देने थे तो फिर ये चुनाव क्यों? किसी को भी आप दे देते, हम लोग सहर्ष स्वीकार करते, जैसे अभी किया हुआ है। पिछले समय में सब ने स्वीकार किया है, जो भी आपने नियुक्तियां की हैं उसमें सब ने आपने जो निर्णय किया है वो स्वीकार किया है। तो मैं जानना चाह रहा हूं, मेरा प्रश्न है, मेरा दर्द है कि हमने मेहनत की थी। मैं जीत हार की तो बात ही नहीं कर रहा, कौन जीत गया उसको बधाई है, मैं हार गया मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं हार गया। मेरी केवल बात यह है कि जो मेरी वोट्स थी वो कहां गई। जो भी जीते उनको बधाई हो, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। पर मेरा जो मुद्दा है, मेरी जो बात, केवल इतनी सी बात है कि मेरी वोट्स आखिर गई कहां। अगर रिजेक्ट हो गई तो आप बता दें कि 668 में आपकी एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हुई, और ये जो अपलोड जो आप गिन रहे थे जो आपकी सही थी वो भी हमसे गलती हो गई थी, हमने गलत अपलोड कर दिया था। आप एक बार स्वीकार कर लीजिए तो भी मैं मानने के लिए तैयार हूं कि मैं चुनाव हार चुका हूं, या मेरे को 1174 वोट नहीं मिली और मैं मान लूंगा कि 800 वोट मिली।
मान लूंगा कि मैंने काम नहीं किया, मान लूंगा कि मेरे लड़कों ने गलत काम किया। पर जब आपने स्क्रूटनी में अपलोड किया है वोट्स, उसमें अपलोड्स में दिख रहा था, जिसमें अपलोड था वो ऑन होल्ड वोट थी, जो नॉर्मल थी उसमें 00 लिख के आ रहा था, इन प्रोग्रेस आ रही थी, उनको काउंट्स में आप सबके बीच रख रहा हूँ। आप जितने बोलेंगे उतनों के मोबाइल नंबर्स मैं दे दूंगा, और किस में कितने पहले वोट डले थे वो मैं आपको दे दूंगा, कि इस मोबाइल में इतने वोट पहले डले थे उसका भी डाटा मैं आपको दे दूंगा। इतने हैं, जब आपने स्क्रूटनी डाली तो उसमें इतने होल्ड थे और इतने एक्सेप्ट थे, ये भी डाटा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे करीब 23 लड़कों ने वोट डाला है, 23 लड़कों में से 23 लड़कों का मैं डाटा आपको लिख के देना चाहूंगा। और जो अन्य लोगों ने डाला मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। किसी में 200 वोट डले हैं, किसी में 185 वोट डले हैं, किसी में 99 वोट डले हैं, किसी में 100 वोट डले हैं, किसी में 35 वोट डले हैं, किसी में 55 वोट डले हैं, और उनमें से कितने रिजेक्ट हो गए, कितने होल्ड थे और कितने सही थे, ये डाटा भी मैं आपको एक एक मोबाइल नंबर के साथ देने के लिए तैयार हूं। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास पूरा डाटा था। जैसे ही स्क्रूटनी आपने अपलोड की है, मैंने हर एक मोबाइल नंबर पे जितनी भी वोट्स डली थी उनका डाटा मैं कलेक्ट करके रखा हुआ। आप जितनी देर बोलेंगे, जहां पे बोलेंगे, मैं आके वो सब आपके सामने दिखाने के लिए तैयार हूं। और आप भी सारे वोट्स अपलोड कर दें वापस से उसी तरह। अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो गया तो जो आप बोलेंगे वो मैं जीवन में कभी नेतागिरी की बात नहीं करूंगा या राजनीति की बात नहीं करूंगा। पर मेरा प्रश्न वापस से वही है कि आखिर ये सब करना था, अपने मन से ही किसी को भी निर्वाचित करना था, तो ये वोट्स की नौटंकी क्यों की आप? मेरा आपसे निवेदन है, वैसे भी कांग्रेस की स्थिति हर जगह अच्छी नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेता हैं, जो भी उच्च शीर्ष नेतृत्व है, मेरा उनसे निवेदन है कि गुटबाजी के चक्कर में आम कार्यकर्ता पिस रहा है। ये आपकी अपनी गुटबाजी के चक्कर में आम कार्यकर्ता पिस रहा है। कृपया या तो गुटबाजी ही कर लें या फिर पार्टी का संचालन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।